समाचार यूपी 24 हर खबर पर पहली। ये है कि आज के 60 दिन पहले जो है बीएचयू में एक कांड हुआ था जिसमें बीजेपी से संबंधित कुछ पदाधिकारी गण का नाम सामने आया है, जिनकी शिनाख्त बहुत पहले हो चुकी थी। उस छात्रा के साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई, तीनों लोगों को बचाने का प्रयास किया। अभी तक प्रदेश में हम लोगों ने देखा है कि योगी जी का जो बुलडोज़र चलता था, योगी की पुलिस जो है इनकाउंटर करती थी, इनकाउंटर पुलिस के नाम से जो है फेमस थी। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की इस तरीके की कार्रवाई इन तीनों अभियुक्तों के खिलाफ उनके घर पे न तो बुलडोज़र चला, न तो पुलिस ने इस तरीके की कार्रवाई की। मैं सुशील कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष आज़ाद अधिकार सेना वाराणसी। प्रकरण ये है कि आज के 60 दिन पहले जो है बीएचयू में एक कांड हुआ था जिसमें बीजेपी से संबंधित कुछ पदाधिकारी गण का नाम सामने आया है, जिनकी शिनाख्त बहुत पहले हो चुकी थी। उस छात्रा के साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई और बीजेपी के पदाधिकारियों द्वारा यहाँ के लोकल जो विधायक हैं, मंत्री हैं, या कह लीजिए कि टोटल जो संगठन है यहाँ का बीजेपी का, उन लोगों ने इसको भरपूर अपने प्रयास से, अपने संगठन के प्रयास से, अपने दमखम से इसको छिपाने का प्रयास किया, तीनों लोगों को बचाने का प्रयास किया। तो हमारा जो आज का ये कार्यक्रम है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग इस प्रकरण में अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि अभी तक प्रदेश में हम लोगों ने देखा है कि योगी जी का जो बुलडोज़र चलता था, योगी की पुलिस जो है इनकाउंटर करती थी, इनकाउंटर पुलिस के नाम से जो है फेमस थी। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की इस तरीके की कार्रवाई इन तीनों अभियुक्तों के खिलाफ उनके घर पे न तो बुलडोज़र चला, न तो पुलिस ने इस तरीके की कार्रवाई की। और मीडिया में भी पुलिस इस बात पर कोई भी बात करने से बचती आ रही है। तो हम चाहते हैं हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और यहाँ के जो जुडिशरी है, उनसे हमारा ये निवेदन है और मैं अनुरोध करता हूँ कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए, जिससे अपराधियों को किसी भी तरीके से बचने का एक भी मौका ना मिले और जल्दी से सुनवाई हो और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हम लोगों की यही मांग है। इस प्रकरण में अगर की बात करें तो इस प्रकरण में जो पुलिस की कार्रवाई रही है वो पूरी तरह से हिला हलावली वाली कार्रवाई रही है, क्योंकि इस प्रकरण के बारे में मैं शुरुआती दिनों से मैं जानता हूँ। मैं इस बहुत बारीकी से इस पर अपनी नज़र बनाए हुए था। जिस तरीके से यहाँ के इस बड़े अधिकारी जो जांच करता थे इस प्रकरण में, उन्होंने एक निर्दोष बच्चे को उठा के इन तीनों अभियुक्तों को बचाने के लिए जिस तरीके से उसको फंसाया गया, अगर हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस बात पे जोर नहीं करते, डीजीपी तक शिकायत नहीं जाती, हम लोग इस मामले को तूल नहीं देते, तो शायद आज वो निर्दोष बच्चा जेल में होता और ये तीनों अभियुक्त जो है जेल से बाहर होते। क्योंकि आप ही लोगों के मीडिया के माध्यम से ही ये पता चला है कि ये तीनों अभियुक्त जो है ये इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार करने गए हुए थे। तो कहीं ना कहीं संगठन इनको बचाने का प्रयास कर रहा था। संगठन के दबाव में आके पुलिस जो है हिला हलावली कर रही थी और ये पुलिस का दो रवैया जो है किसी भी तरीके से आम जनमानस के लिए ठीक नहीं है। पुलिस पूरी तरीके से सरकार के जो है कब्जे में है और उनके दबाव में काम कर रही है। निष्पक्ष तरीके से कोई भी जांच नहीं हुई। निष्पक्ष तरीके से अगर जांच हुआ होता तो अभी जो 60 दिनों बाद गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी 7 दिन में हो जाती। देखिए, आज़ाद अधिकार सेना का जब गठन हुआ था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को लेकर गठन किया था कि हमारे समाज में बहुत
बहुत सारे शोषित हैं, वंचित हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचारों का जो है एक जमावड़ा बहुत बना हुआ है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं हम इसके विरोध के लिए इस संगठन का हम लोग निर्माण किए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, जिनमें हम जो है ज़मीनी स्तर पे लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों की मदद करने के लिए हमारा संगठन जो है खड़ा है। हम चाहते हैं कि हर वर्ग के लोगों के जो भी शोषित हैं, वंचित हैं, जो अधिकार में फंसे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हम न्याय की लड़ाई लड़ें, उनके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो। किसी भी तरीके से सरकारी महकमे में जो भ्रष्टाचार जो है पुरजोर पे जो है चल रहा है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संगठन पुरजोर विरोध करता है। और एक मजबूती के साथ हमारा संगठन आज बनारस में ही नहीं, हमारे पूरे प्रदेश में ही नहीं, हमारे पूरे देश में एक मजबूती के साथ हमारा संगठन खड़ा हो रहा है। और आने वाले समय में हम लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे कि अपने हक की लड़ाई के लिए आपके पास क्या अधिकार है, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारा संगठन उनके साथ इस मामले में खड़ा रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।